बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान के बोझ और इमरान खान की नफ़रत में बाद सहाफ़ी बहुत ही ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। बात करते हैं मज़हब कार्ड के हवाले से, मसला कार्ड के हवाले से क्या चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन आप ये देखें कि इसका आगाज़ हुआ जब बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हुआ और पूरी एक कैंपेन चलाई गई। पूरा एक तबका सहाफ़ियों का जो कि जिनके दिल में बड़ी मोहब्बत है मुस्लिम लीग नून की, उनमें से कोई एक सहाफ़ी भी ऐसा नहीं है जिसको आप इंडिपेंडेंट सहाफ़ी कह सकें। उनकी नून लीग के हक़ में आप ट्वीट्स देख सकते हैं, उनकी आप नवाज शरीफ के लिए मोहब्बत देख सकते हैं, उनकी आप मरीम के लिए मोहब्बत देख सकते हैं, उनके दिल में आप पीडीएम के लिए दर्द देख सकते हैं। ये ओपन है। देखें, मैं ओपनली ये बात कहता होता हूँ कि सहाफ़ी दो हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ खड़े, दूसरी तरफ खड़े, ये बिल्कुल वाज़ेह तकसीम है। और दिलचस्प बात यह है कि वो जो मरीम की मोहब्बत में, जो नून लीग की मोहब्बत में ये सारा कुछ कर रहे हैं, वो कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं। और दूसरे जो हैं वो इमरान खान के पेरोल पे हैं, वो जो हैं वो फ़ौज के हक़ में ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम तो बड़े ही इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं। अब देखें, मैंने आपके सामने ये बात रखी कि किसी एक के पास भी कोई सबूत नहीं है कि इमरान खान ने कोई भी तैनाती या तकर्री बुशरा बीबी के कहने पर की हो और बुशरा बीबी ने भी कोई रूहानी सिलसिले की वजह से उनको ये बात कही हो। लेकिन पूरी एक कैंपेन चला के और फिर एक और जो घटिया और सतही हरकत की गई, वो शर्मनाक हरकत ये है कि अगर बुशरा बीबी जो हैं वो अगर दीन की तरफ राग़िब हैं, उनकी इस्लाम पसंदी है उनके अंदर, या वो औलिया के लिए मोहब्बत रखती हैं, एक रूहानी सिलसिले से उनका एक वाबस्तगी है, तो इस रूहानियत के साथ लगाव को आप कैसे जादू टोना कह सकते हैं। यानी जादू टोना बिल्कुल एक और चीज़ है और रूहानियत से लगाव बिल्कुल एक और चीज़ है, औलिया से मोहब्बत बिल्कुल एक और चीज़ है। आपने इन दोनों चीज़ों को मिला के और मशहूर कर दिया जी पीरनी है, जादूगरनी है और ये सारी चीज़ें की। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अभी आप देखें कि कल जो है वो DGI जनरल फैज़ हमीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मोहम्मद सादिक साहब और जो तारिक मलिक साहब हैं, जो नादरा के हेड हैं, और जो PIA से अरशद मलिक साहब, और ये सारे गए अफगानिस्तान। उसमें एक तस्वीर है DGI जनरल फैज़ हमीद साहब की, जिसमें उनके हाथ में तस्बीह है। अब सहाफ़ियों ने उस तस्बीह वाली तस्वीर को ट्वीट करनी शुरू कर दी। अब उनकी तस्वीर पे एतराज़ शुरू हो गया है। अच्छा, अब बात यह है, ये तस्वीरें कुछ मैंने जुनैद भाई को कहा है थंबनेल के ऊपर भी लगा लें चंद एक, बाकी तो आप देख सकते हैं। बेनज़ीर भुट्टो हाथ में तस्बीह की उनकी कई तस्वीरें हैं। ये जो मरीम नवाज साहब हैं उनके हाथ में तस्बीह है, उनकी बहुत सी तस्वीरें हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा तो एक पीर साहब जो हैं उनके कदमों में बैठी हुई हैं। ये हर एक का पर्सनल मैटर है। लेकिन अब मसला क्या है? मसला सिर्फ ये नहीं है कि वो तस्बीह के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अब मैंने जाके देखा कि उसके रिप्लाई में लोग उनके मसलक और अकीदे के ऊपर बात कर रहे हैं। भाई, जब आप मजहब कार्ड खेलेंगे, जब आप लोगों की इन चीज़ों पे तनकीद करेंगे, तो फिर लोग ज़ाहिर है लोगों का नहीं रोका जा सकता ना लोगों को बात करने से। तो इसलिए आप ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो फिर लोग तो रिएक्ट करेंगे। अब एक सहाफ़ी का मैं देख रहा था कि वो एक सहाफ़ी साहब जिनके बाहर बड़े राब्ते शाब्ते हैं, बाहर उनका आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, वो भी इस चीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे थे। उनके हाथ में जो तस्बीह है, अब उस सहाफ़ी के बारे में पूरी मार्केट को पता है कि उनका जो है वो क्या है मामला, वो किसके साथ राब्ते में है, वो क्या करते हैं, पाकिस्तान में किस तरह की चीज़ों को वो प्रमोट करते हैं, किन चीज़ों का वो दिफा करते हैं। तो फिर आप के बारे में सबको पता है कि आप यहाँ पे किसके नुमाइंदे हैं। तो इसलिए ये खेल मत खेलें जिससे फिर आपके लिए मसाइल हों। देखिए, मसला यहाँ पर क्या है? मसला यह है, जैसे मैंने आपको बताया कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो आप इमाम ज़ामन बांधा करती थी। हमें भी बचपन में हमारी माएँ बीमार होते थे, वो बांध देती थी। अच्छा, जो ये कर रहा होता है उसका अकीदा कुछ और होता है, उसकी सोच कुछ और होती है। देखने वाले और इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा, कई देखने वाले जो हैं वो इसको शिर्क और कुफर की हद तक ले जाते हैं इन चीज़ों को। हालांकि जो कर रहा होता है वो खुदा ना खासा शिर्क की नीयत से नहीं कर रहा होता, लेकिन देखने वाले इस तरह से चीज़ों को लेते हैं, वो फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। तो आप अगर किसी की तस्बीह पे बात करेंगे, फिर लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये बड़ा डेंजरस फिर मुआशरा है। और फिर आप ये देखें कि जनाब आप अभी देखें ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमरान खान ने कहा जी सजाना है शहरों को, और वो बार बार आए, उन्होंने कहा जी हमने भरपूर तरीके से मनाना है। बाद मैंने सहाफ़ियों को देखा वो ईद मिलादुन्नबी के खिलाफ जो है ना, वो इन लाइटिंग और इन चीज़ों के खिलाफ मसले की बुग़्ज़ और नफरत निकाल रहे थे। सहाफ़ी का कोई मसलक नहीं होता, सहाफ़ी ने ये काम नहीं करने होते कि वो मसले की बुनियाद पर, हाँ आप किसी और अंदाज से सियासी तौर पर तनकीद करें, आप इंतजामी तौर पर तनकीद करें, लेकिन आप मसले को दरमियान में ला के करेंगे तो फिर मसले के हवाले से तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं हर मसले के जो दूसरे मसले को काफिर समझते हैं। और आप जो है यहाँ पे इन चीज़ों को आप दरमियान में ला रहे हैं इमरान खान के बुग़्ज़ और नफरत में।
अब मैंने कुछ ट्वीट्स किए, मुझे कहा गया कि जी आपने भी मजहब कार्ड खेला है। वो जो मैंने अहमद वकास गुराया के वाले से ट्वीट्स किया, आसमा चिराजी साहिबा उसकी स्पेस में गई। देखें मसला यह है कि अहमद वकास, मैंने कहीं आसमा चिराजी साहिबा के मसलक पे, उनके मजहब पे, उनके इन चीज़ों पे बिल्कुल बात नहीं की, और मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूं। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि मैं चाहूं तो मैं अहमद वकास गुराया के वो ट्वीट्स आपको स्क्रीनशॉट ट्वीट कर सकता हूं कि उसके नजरियात क्या है, वो कुरान मजीद के बारे में क्या कहता रहा है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता रहा है, वो पाक हस्तियों के बारे में क्या कहता रहा है। वो ट्वीट्स करता है, डिलीट कर देता है, कई ट्वीट्स उसके स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में सबको पता है कि वो किस एजेंडे पर है, आप उसके स्पेस में जा रही हैं। हालांकि आपके हक में सारी साथी तंजीमें खड़ी हो गई हैं, आपके हक में सारे लोग खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने एंटी इमरान खान हैं, जितने एंटी फौज हैं, वो सारे आपके साथ खड़े हो गए हैं। मरियम आपके साथ खड़ी हो गई, और आपको क्या चाहिए कि मरियम नवाज आपके हक में आपके साथ खड़ी हो गई है, तो आपको अहमद वकास गुराया के लेवल पे नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई जब सब आपके साथ खड़े हैं तो आप अहमद वकास गुराया की जाके सफ में शामिल हो गई हैं, आप अहमद वकास गुराया के साथ जाके खड़ी हो गई हैं, जिसके ऐसे खतरनाक ट्वीट्स हैं। अच्छा, अहमद वकास गुराया 7 खवातीन सहाफियों के जो है वो नाम लेकर और उनके ऊपर जिस्म फरोशी के इल्जामात लगा रहा है, आपने उसकी तो कभी मजम्मत नहीं की। अहमद वकास गुराया के जो पाकिस्तान फौज के शोधा के बारे में जो अल्फाज हैं, शोधा की फैमिलीज के बारे में जो अल्फाज हैं, उसकी तो आपने कभी मजम्मत नहीं की। बुशरा बीबी के बारे में जो उसने अल्फाज कहे, स्क्रीनशॉट कुछ चल रहे हैं, आप देख लें। मैं तो कभी तस्वुर नहीं कर सकता किसी भी खातून के बारे में वो चीज कहने की जो उनके बारे में कही, उसकी तो आप मजम्मत नहीं कर रही। हामिद मीर के भाई आमिर मीर ने के यूट्यूब चैनल ने जो बुशरा बीबी के ऊपर घटिया और गलीज इल्जामात लगाए, बकवासियात की, उसकी तो आप मजम्मत नहीं करती। तो फिर मसला यह है कि आप चले मजम्मत ना करें उसकी, लेकिन जब आप उसकी स्पेस में जाएंगी, जब आप उसके साथ जाके खड़ी हो जाएंगी, तो फिर आप पे सवाल तो होगा। और मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आप मत उन लोगों के साथ अपने आप को अलाइन करें, मत उन लोगों के साथ जाके खड़े हों जो वाज़े तौर पर, जो एलानिया तौर पर जो है वो इस्लाम के हवाले से, कुरान मजीद के हवाले से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो है वो गलत बातें करते हैं, उनके साथ कम से कम आपको खड़े जाकर नहीं खड़े होना चाहिए। तो ये जो जिस तरह मैं आपको अर्ज कर रहा था कि इमरान खान की नफरत में अब तस्बीह को, कभी जो है ईद मिलादुन नबी के ऊपर ट्वीट शुरू हो जाते हैं, कभी तस्बीह के ऊपर ट्वीट हो जाते हैं, और बगैर सबूतों के बुशरा बीबी की रूहानियत के साथ जो लगाव है उनका, जो उनका जाती मामला है, वो रूहानियत के साथ लगाव हर बंदे का जाती मामला है। अगर मैं किसी वली के पास जाता हूं, ये मेरा जाती मामला है, मैं किसी मसलक से तल्लुक रखता हूं, ये मेरा जाती मामला है। लेकिन आप जब इस तरह की चीजें करेंगे फिर लोगों को नहीं रोका जा सकता। आपने जनरल फैज हमीद की तस्वीर के ऊपर तनकीद शुरू कर दी, तो नीचे आप लोगों को तो नहीं पता। अच्छा, पहले ये होता था आम लोग करते थे, ट्विटर के ऊपर आम लोग करते थे, मसले की बातें, मजहबी अकायद के ऊपर आम लोग बात करते थे। अब आप जब बात करेंगे, साफ ही बात करेंगे, फिर लोग रिएक्शन में लोगों की क्या होता है, लोग तो झूठे इल्जामात भी लगाने शुरू कर देते हैं। जब आप ये ट्वीट करेंगे फिर लोग आपके हवाले से, आपके कायद के हवाले से बात करेंगे, तो ये बहरहाल मैं समझता हूं बड़ा खतरनाक खेल है। इस तरह की चीजों में मैं समझता हूं जो बुशरा बीबी के हवाले से कहा गया कि वो ये उनकी रूहानियत से लगाव को जादूगर और जादूगरनी और पीरनी और ये चीजें कही गई, ये मजहब कार्ड है। कैसे नहीं है ये मजहब कार्ड? यानी उनका एक अकीदा है ना, उनका अकीदा है, उनकी एक औलिया के साथ वाबस्तगी है। इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है वो आजादी इज़हार राय की उसमें आता है कि आप उनकी इन चीजों पर अटैक करें? ये उनका जाती मामला है, ये उनका अकीदा है, ये उनके जाती एक वाबस्तगी है। तो आप उस पर बात करेंगे तो फिर लोग आप पे भी बात करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसलिए आपको किसी को भी ये इस खेल में नहीं खेलना जाना चाहिए। और इमरान खान का बुग़्ज़ और नफरत में आप जो कर रहे हैं, इसका रिएक्शन बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शदीद आ सकता है। इस तरह से लोगों की मजहबी चीज़ों में इंटरफेयर करना, यह आग से खेलने के मुतरादिफ है और यह बहुत ही खतरनाक खेल है। बहरहाल अल्लाह करे कि हमारे साथियों को समझ आ जाए कि इमरान खान की बुग़्ज़ और नफरत में उस सतह तक ना जाए कि फिर हर बंदे के लिए जो है वो यहाँ पर मुश्किलात खड़ी हो जाएं और बड़ी एक जो है वो अजीब सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।